का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे कि लेवल 1 व लेवल 2 की सब्जेक्ट वाइज कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है और वेटिंग कब तक आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है जो कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए, 1-2 नंबर से पीछे रह गए। उनको उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन अभी 1 गुने के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं वेटिंग पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर हम पूरा का पूरा ये वीडियो रहेगा। दोस्तों इसमें लेवल 1 की मैं अनुमानित आपको वेटिंग भी बताऊंगा कि लगभग इतने पदों पर वेटिंग आ सकती है और लगभग इतने नंबर कट ऑफ डाउन हो सकती है। लेकिन दोस्तों अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जैसे ही ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, जो भी नॉन ज्वाइनर का डाटा रहेगा दोस्तों, मैं इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूंगा। दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखना है, ताकि जैसे ही आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सितंबर एंड तक लेवल 1 वालों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और हिंदी विषय वालों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और मान के चलिए 15 अक्टूबर के आसपास लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, सारों की सारों सब्जेक्ट की आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जैसे जैसे ज्वाइनिंग रहेगी तो नॉन ज्वाइनर का डाटा आता रहेगा। तो दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूंगा। तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब करके अवश्य रखना है और नोटिफिकेशन वाली बेल को भी आपको प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं नॉन ज्वाइनर का आपको डाटा बताऊं तो दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको सटीक न्यूज मिल जाए। तो दोस्तों वेटिंग कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी, दो सबसे बड़े सवाल है। तो दोस्तों इसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे अनुमानित के हिसाब से कि लेवल 1 की लगभग इतने पदों पर वेटिंग आ सकती है और इस कैटेगरी की कट ऑफ में इतनी गिरावट आ सकती है वेटिंग से, कितने पदों पर आएगी वेटिंग। तो दोस्तों पहले बातचीत कर लेते हैं कि वेटिंग कब तक आएगी। तो दोस्तों वेटिंग आपकी मान के चलिए नवंबर एंड, क्योंकि दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सितंबर के अंदर यदि ज्वाइनिंग हो तो लेवल 1 या हिंदी वाले विषयों की ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन 15 अक्टूबर के आसपास लेवल 2 की सारे के सारे विषयों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद नॉन ज्वाइनर का डाटा आएगा दोस्तों, उसमें भी एक लंबी प्रोसेस है दोस्तों, 1 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि अलग अलग जिले की नॉन ज्वाइनर का डाटा पहुंचने तक शिक्षा विभाग तक आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। तो मान के चलिए दोस्तों कि अक्टूबर में आपकी वेटिंग नहीं आने वाली है, आपकी नवंबर महीने में 15 नवंबर के बाद कभी भी आपकी वेटिंग आ सकती है और आचार संहिता का वेटिंग पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेटिंग ओनली फॉर नॉन ज्वाइनर पर आती है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं रहती। तो आपको दिमाग में ये टेंशन लेकर नहीं घूमना है कि आचार संहिता लग गई अब वेटिंग किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। दोस्तों आपको इस प्रकार की नेगेटिव सोच नहीं रखना है। वेटिंग नॉन ज्वाइनर पर आएगी, आचार संहिता से किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेटिंग पर। और यदि आप 1 नंबर से 2 नंबर से, यदि आप स्पेशल कैटेगरी से कुछ, जैसे आप एक सर्विसमैन हो, यदि आप 5-5 7-7 नंबर से भी पीछे रही है तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे स्पेशल कैटेगरीज के अंदर एक एक नंबर पर डेंसिटी बिल्कुल कम स्टूडेंट है। तो दोस्तों आपकी ज्यादा नंबर से पीछे रहेगी। मुझे पता है कि कई सारे जैसे एससी एसटी के अंदर जैसे लेवल 2 की बातचीत करें तो एससी एसटी के इंग्लिश विषय का जो परिणाम जारी हुआ उनकी कट ऑफ 32 नंबर बढ़ी है। दोस्तों इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंटों की एक एक नंबर पर डेंसिटी कम है, मतलब कि एक नंबर पर स्टूडेंटों की संख्या कम है। तो दोस्तों जैसे ही जितने पदों पर वेटिंग आएगी तो कट ऑफ आपकी उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से बढ़ी उतनी तेजी से गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपको किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव दिमाग में सोच नहीं रखनी कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों हाँ, ओबीसी वाले स्टूडेंट चाहे लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, यदि वो 2 से ज्यादा नंबर से पीछे रह गए तो दोस्तों आपके सिलेक्शन होने की संभावना थोड़ी कम है। बाकी जो भी कैटेगरी है एससी एसटी, इनकी भी 3-3 4-4 नंबर तक भी कट ऑफ कई सारी कैटेगरी कई सारे सब्जेक्ट के अंदर कम होगी। जैसे लेवल 1 के अंदर एससी एसटी की कट ऑफ में ज्यादा गिरावट होगी, एमबीसी में भी गिरावट होगी, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी गिरावट होगी। सबसे ज्यादा यदि गिरावट की यदि बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंटों की बल्ले बल्ले वेटिंग में हमेशा होती है, क्योंकि जनरल की पोस्टें ज्यादा होती है और वेटिंग हमेशा जिस कैटेगरी की जितनी पोस्टें खाली रहेगी उनकी आएगी। तो जनरल के अंदर मान लो लेवल 1 की मेरे हिसाब से 300 से 400 से ज्यादा भी आ सकती है, 500 पोस्टों के आसपास भी जनरल की वेटिंग आएगी। तो प्योर जनरल के जो स्टूडेंट रहेंगे वेटिंग के अंदर वही लगेंगे। दोस्तों आपकी कट ऑफ में 5 से 7-7 नंबर की भी गिरावट आएगी। जनरल कैटेगरी की मैं बातचीत कर रहा हूँ, ओबीसी की नहीं करा। दोस्तों ओबीसी के अंदर यदि बातचीत करें तो 1 नंबर 2 नंबर कट ऑफ में गिरावट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंटों की एक एक नंबर पर संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम कट ऑफ यदि डाउन की बातचीत करें तो ओबीसी वाले स्टूडेंटों की होगी और सबसे ज्यादा यदि डाउन की बातचीत करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंटों की होगी। दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे कि कितने पदों पर आएगी। अनुमान के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों, अभी नॉन ज्वाइनर का डाटा किसी के पास नहीं आया और नहीं अभी कहीं पे ज्वाइनिंग हुई है, तो मैं एक अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल भी हो, कम भी हो सकती है लेकिन ज्यादा भी हो सकती है। अब कट ऑफ कितने मार्क्स कम होगी, कब तक आएगी, मैंने बता दिया आपको कि 15 नवंबर के बाद कभी भी आ सकती है। कितने पदों पर आएगी तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अनुमान के हिसाब से लेवल 1 की भी बातचीत करूंगी और लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के लगभग कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है इसकी भी बातचीत करेंगे। अब लेवल 1 के अनुमानित वेटिंग मेरे हिसाब से 1500 पदों के आसपास आनी चाहिए दोस्तों।
हो सकता है दोस्तों इसके अंदर 100 से 200 पद कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से 1500 पदों के आसपास वेटिंग आ सकती है लेवल 1 की। दोस्तों ये अनुमान के हिसाब से, मेरे विश्लेषण के हिसाब से दोस्तों मैं बता रहा हूँ। अब कुछ ही दिनों की बात है दोस्तों, 10 से 15 दिन के भीतर सारे के सारे जिलों के नॉन ज्वाइनर वाले स्टूडेंटों का डाटा आ जाएगा जैसे ही ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूंगा। तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो आपको वेटिंग से संबंधित अपलोड करूँ तो दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। अब कट ऑफ कितनी गिरावट होगी, यदि एक हम मान सकते हैं कि 1500 पदों पर यदि लेवल 1 की वेटिंग आती है तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की वेटिंग से कितने नंबर कट ऑफ डाउन होगी। तो दोस्तों ये अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ, ये लगभग यदि 1500 पदों पर आएगी तो दोस्तों ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक रहेगा मेरा। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 5 से 6 नंबर कम होगी, क्योंकि दोस्तों प्योर जनरल के स्टूडेंट बिल्कुल कम। यदि 1500 पदों पर यदि लेवल 1 की वेटिंग आती है तो दोस्तों इसमें मान के चलिए आपकी कि 500 से ज्यादा पद आपके जनरल के रहेंगे, और प्योर जनरल के स्टूडेंट जैसे ओबीसी की जितनी 187 कुछ कट ऑफ गई है, जैसे जनरल की 196 की, इनके बीच में 500 स्टूडेंट यदि लिए जाते हैं तो दोस्तों मान के चलिए प्योर जनरल वाले स्टूडेंट बिल्कुल कम संख्या के अंदर है। एक नंबर पर आपको 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, और उसमें से अधिकतर स्टूडेंट वही है जो अदर स्टेट से जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, या कुछ स्टूडेंट यहीं के राजस्थान के भी हो सकते हैं जो मतलब न तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आ रहे हैं न बाकी कैटेगरी के अंदर, मतलब जो प्योर जनरल है। तो दोस्तों उन स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम है, तो जनरल कैटेगरी की सबसे ज्यादा कट ऑफ डाउन रही। तो जनरल की मेरे हिसाब से 5 से 6 नंबर की कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है लेवल 1 की। दोस्तों मैं बातचीत कर रहा हूँ। अब बातचीत कर लेते हैं ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी के अंदर एक नंबर पर यदि एवरेज स्टूडेंटों की बातचीत करें तो दोस्तों लगभग 500 के आसपास स्टूडेंट है। हो सकता है 400 से लेके 500 के बीच में हो, लेकिन एक एवरेज की यदि बात करें तो दोस्तों हम 400 स्टूडेंट मान सकते हैं कि लेवल 1 के एक नंबर पर 400 स्टूडेंट है। दोस्तों यदि 1500 पदों के आसपास यदि वेटिंग आती है दोस्तों, ये परिणाम आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि वेटिंग से परिणाम रिजल्ट तो होता नहीं है कि जो जनरल से क्वालिफाई किया ओबीसी का स्टूडेंट है तो वो फिर जनरल से सिलेक्शन होगा, वो तो ओनली फॉर प्योर जनरल वाले स्टूडेंट होंगे। तो दोस्तों ओबीसी की यदि हम बातचीत करें तो 1500 पदों पर लगभग 200 से 300 पदों पर आ सकती है। तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि एक नंबर कट ऑफ भी डाउन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अनुमान के हिसाब से दोस्तों बता सकता हूँ कि लगभग ओबीसी की कट ऑफ में भी 1 से लेके 1.5 दोस्तों मेरे हिसाब से अधिकतम रहेगा। 1.5 नंबर से ज्यादा जिन भी स्टूडेंटों के ओबीसी कैटेगरी से नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, तो दोस्तों उनको वेटिंग से उम्मीद थोड़ी कम रखनी चाहिए, आगे की तैयारी पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। फिर तो दोस्तों जैसे ऑफिशियल डाटा आएगा, जैसे वेटिंग आएगी तो सभी के सामने रहेगी, लेकिन जिन भी ओबीसी वाले स्टूडेंटों के नंबर जो कट ऑफ गई है उससे 1.5 से ज्यादा कम है, तो दोस्तों उनको अगली तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, वेटिंग पर ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंटों के जितने नंबर कम है उन सारे के सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो, लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है कि 1.5 नंबर से ज्यादा ओबीसी की कट ऑफ डाउन होना बहुत मुश्किल है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बात करें तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से ज्यादा कट ऑफ डाउन होगी। 2 से 3 नंबर कट ऑफ ज्यादा डाउन हो सकते हैं या 4 नंबर तक भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंटों की संख्या भी कम है, ओबीसी की अपेक्षा ज्यादा कम है। अब एमबीसी की यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कोई अनुमान ज्यादा हम नहीं लगा सकते हैं कि लगभग यदि 100 पदों पर भी आती है दोस्तों 3 से 4 नंबर कट ऑफ डाउन हो सकती है एमबीसी वाले स्टूडेंटों की मैं बातचीत कर रहा हूँ। एससी एसटी की इतनी इनकी कट ऑफ में दोस्तों डेंसिटी कम है स्टूडेंटों, तो एक नंबर यदि आप मान सकते हैं कि यदि 50-100 पदों पर यदि, और हालांकि यदि 1500 पदों की यदि हम बातचीत करें तो एससी एसटी की भी 200 से 250 तक आपकी वेटिंग आ सकती है। तो दोस्तों एससी एसटी की कट ऑफ आपकी 5 नंबर के आसपास भी डाउन हो सकती है दोस्तों, ये अनुमान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, फिर तो जो ऑफिशियल डाटा आएगा दोस्तों तभी बता चलेगा। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ यदि डाउन की बातचीत करें तो पहला मेरा रहेगा